क्योंकि ये वाले जो है अभी निकले हैं, अभी जस्ट। हाँ जस्ट इसको क्वालिटीज उसको कश्मीरी में उबूर बोलते थे, उबूर नाथ। अच्छा, ढूंढते हैं आधे लोग टेडी का भाव भी ढूंढते हैं। मेरी एंगल से, मेरी नजर से जो कबूतर रिजल्ट अच्छा देगा। ये कुछ खूंखार कबूतर इनके पास है उस्मान भाई के पास। तो उस्मान भाई अब हमें बताइए कि ये कौन सी नस्ल है और हैं क्या ये? बोलते हैं हमने कल पकड़ा, इसका हमने पर भी काटे, पीएससी डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट है। पीएससी। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेहान केडी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बारामूला में, खानपुरा में, और यहाँ पे हम उस्मान और मोहसिन भाई के पास आए हैं, जिनके पास कम 10-11 साल से ये कबूतर पाल रहे हैं, कबूतरों का शौक कर रहे हैं। तो आज हम मोहसिन और उस्मान भाई से जानेंगे कि इनके पास कौन सी नस्ल का कबूतर है और कितने सारे कबूतर हैं इनके पास, किस टाइप का कबूतर है, और जो इनके पास कबूतर है उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनकी खासियत क्या है, पूरा हम इस व्लॉग में जानेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे पास है इस वक्त उस्मान भाई। तो उस्मान भाई से हम जानेंगे कि इनके पास कौन सी नस्ल के कबूतर हैं वगैरह, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो उस्मान भाई पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उस्मान भाई इस तय खुश आमदीद करा सान फेसबुक पेजस रेहान केडी व्लॉग्स, यूट्यूब चैनल रेहान केडी व्लॉग्स पे। तो उस्मान भाई मे वन तो तह कर पे गो कोतरन हुंद शौक, तो तुम वनियो पन्नी जर्नी हंस बारस मज थोड़ा सानन व्यूअर्सन गोने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मे गो तकरीबन 10 वरी रचान कोतर। बहुत वारिया लकुट, दो दो एक्सपीरियंस बढ़ान। बहुत बड़े नश शौक करान, तो पत अन मे गर कोतर, गर दिवान रचन कहें, दो दो पे गरकन तसा अमिस शौक, तो पे तमो दित मोर वोर कोतरन हूं बन। भाई मे वन तो तह कत्या कोतर वनकस प्रेजेंट ये उस्मान भाई प्रेजेंट? तकरीबन 180 प्लस मे कोतर। पे गई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बेमारी गई थोड़ा बहुत। ठीक, वन 60-70 कबूतर। अच्छा चलो 60-70 कबूतर। मे वन तो युस तह वनकस अथस कत कोतर यह कम नस्ल हुंद कोतर? नीलचीन। नीलचीन। अम सुंद शौक करनो तुम सान यमन व्यूअर्सन करनो अम सुंद शौक। ये रहे इसके पर। ठीक, आंखें इसकी, एक मिनट हम जूम करेंगे इसकी आंखें। एक्चुअली ये मोहसिन और उस्मान भाई दोनों फ्रेंड्स हैं। अभी मुझे मोहसिन का नाम ज़्यादा मुंह पे आता है। तो ये उस्मान भाई हम देख रहे हैं, देखिए आप, क्लियर जूम और लाइट भी अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो मे वन तो यह कतिस कालस वुडान कम से कम, अगर तह ना यह वुड्रोमुत? ना इसके बच्चे हमने, ठीक, रिजल्ट अच्छा निकला है। अच्छा, युस अम सिंद बच्चे तम सुंद रिजल्ट द्राव वारिया असल। सुबह 5:30, सुबह 5:30 इस कोतरन जीर दिवान। ठीक, ये बिजाती, ये माउंटेन सिटी, ठीक, श्रीनगर पे कहें, ये क्लियर तक। ठीक ठीक, ये मान वन बठुर कोतर गसन, तमिस हमला आसान गोमुत, ठीक ठीक है, तमिस वारिया मुश्किल गसन वुडनस मज। जी, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड में पीछे से हाजीबल का इलाका है, आप देख सकते हैं हाजीबल का माउंटेन है। कहना है कि यहाँ से जो है, जो ही हम सुबह कबूतर छोड़ते हैं उड़ने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये बाज वगैरह जो है ज्यादा इनका खतरा है। सो फ्रेंड, हमने जो है एक कबूतर का शौक किया उस्मान भाई से, तो अभी इनके हाथ में एक और है। ये शायद कुछ ब्लैक वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अराउंड किसी ने बताया था कि मुझे ब्लैक पिजन का शौक कराओ, ये उसके लिए भी है। तो आप मुझे बताइए उस्मान भाई कि ये कौन सी नस्ल का कबूतर है? ये जो नीले कमांगर। हाँ। तो ये ब्रीड जो है कहाँ की है? ये कति ब्रीड कति? ये खुद हमने बनाई है। यह पाने बनम अत कोता टाइम मतलब हो गया तकरीबन 2 साल। दो वरी प्रोन ये अपनी नस्ल बनाई है खुद। तो आधे लोग टेडी ढूंढते हैं, आधे लोग टेडी का भाव भी ढूंढते हैं। मेरी एंगल से, मेरी नजर से जो कबूतर रिजल्ट अच्छा देगा उसी की नस्ल आगे बढ़ाओ, ये सबके लिए मैसेज है। जी जी बिल्कुल। बाकी ये मत कोई किसी के उस्ताद के पास जाएगा, बोलेगा ये कबूतर आप बंद रखो, इसकी बच्चे लो आप, ये 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, ये सब फेक है। ये सब अपने पैसे के लिए बिजनेस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है कबूतरबाजी। मैं बोलना चाहता हूँ अपने सब दोस्त लोगों से कि जब तक इंसान अपने आंखों से इसका रिजल्ट ना देखे, तब तक विश्वास नहीं करना इन कबूतरों पे। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप। हमें शौक करा दीजिए इनके आँखों का आप शौक हमें करा दीजिए। तो हम जूम करेंगे इनकी आइज़ को भी, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कितनी क्लियर आइज़ हैं। तो इनके पर हमें दिखाइए आप। इसके पर कटे हुए, तो इसको पर कुटाई की है। अभी कितना टाइम लगेगा इसको पर आने में? 40 दिन। 40 दिन। तो इवन तो मैं अगर कोतर से इस पर चटो कैंची से अमिस डायरेक्ट अते पे वापस मूल पे कड़े निकालने पड़ते हैं, जड़ से ही निकालने पड़ते। अच्छा, अमिस कड़े अद वापस कत लगन अमिस दो अमिस? 40 दिन। अच्छा 40 दिन के बाद इसको और 2-3 दिन लगेंगे जब तक सूख ना जाए पर इसके। ठीक। तो मे वन तो उस्मान भाई
یُس یہِ کوتُر چھُ یہِ کۭتِس ٹایمَس چھُ وُڈیٛومُت تۄہہِ نِش ییٚمِس چھا تۄہہِ ٹرائی وغیرہ اس کٔرمٕژ؟ کا رزلٹ ہم نے نہیں نکالا ہے کیونکہ اس کی ہمیں آگے نسل بڑھانی ہے اس لیے کہ اس کے بچے نہیں ہیں ابھی اچھا ٹھیک یہ بریڈنگ کو لگا اچھا یہ چھو تۄہہِ بریڈنگ لگاؤن چلیے ٹھیک ہے تو ان کے پاس اور بھی کبوتر ہیں آپ بنے رہیے اس ولاگ میں اور بھی ہم جانیں گے ان کے پاس سو فرینڈز یہ ہیں عثمان بھائی اور یہ ہیں محسن بھائی دونوں فرینڈس ہیں لیکن بہت زیادہ کلوز فرینڈس ہیں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ابھی ہم نے 2 الگ الگ کبوتر دیکھے عثمان بھائی نے ہمیں ان کے بارے میں بریفنگ دی ساری کچھ انہیں بتایا کہ کتنے ٹائم تک اڑتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہے خاصیت کیا ہے تو ابھی ایک اور کبوتر ہے ان کے ہاتھ میں عثمان بھائی کے اور محسن بھائی کے ہاتھ میں بھی ابھی پہلے ہم عثمان بھائی کے ہاتھ میں جو کبوتر ہیں یہ ہم جانیں گے کہ یہ کون سا کبوتر ہے عثمان بھائی تیون تو یہ کس یہ کبوتر ہے اس کو ہم کشمیری میں نیلچین بولتے ہیں اچھا نیلچین زر چشموں کا ہاں تو یہ کون سی یہ کہاں کی بریڈ ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے اس کا باپ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کی ماں باز نے لیے اچھا ٹھیک تو آپ اس کی آئز کا زوم کیجئے یہ دیکھو آپ اس کی آئز فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آئز کتنی زیادہ خوبصورت ہیں تو اس کے پر ہمیں دکھائیے اس کی کندے بہت اچھے ہیں اس کے کندے جو ہیں بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گن سکتے ہیں آپ کل ہم نے ان کو ایسے ہی اڑان کے لیے چھوڑا تھا اس کو دیکھ سکتے ہیں باز نے کیا کیا تھا بار بار یہ بچ گیا تو یہ اس پہ آیا تھا بار بار بچ گیا اسے یہاں سے بھی اس کو پر نکالے باز نے سو فرینڈز ایک اور کبوتر ہے ہمارے پاس تو یہ کس نسل کا کبوتر ہے جالدار ہاں تو آپ اس کے بارے میں تو یہ بھی زر چشموں کا ہے یہ آپ نے خود بنایا یا یہ ہم نے خود بنایا ہے یہ والا یہ ہم نے پٹھا اڑایا تھا اس کو باز نے ایک آنکھ نوچ لی تو آپ کیمرہ مین سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی جو آنکھ ہے آپ دکھائیے یہ پٹھا اڑایا تھا تو اس کی جو ہے آنکھ باز نے جو ہے اس کو ٹاس ترومت ہے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن تب سے ابھی بھی یہ اندر ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس کو اڑاتے نہیں ہے ان سے بریڈنگ وغیرہ ختم ہوتا ہے جی تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کچھ ٹائم یہ نسل اس کا رزلٹ ہمیں نکلا ہے یہ صبح 5:30 اوپر گیا تھا جی 12:30 اس کو باز نے حملہ کیا جی اس کی آنکھ نوچ لی پھر ہم نے وہ پہاڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والا پہاڑ تو آپ دکھا سکتے ہیں وہ والا یہ خانپورہ سائڈ سے اوپر سے یہ والا پہاڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہیں سے آپ نے اس کو بچا کے لایا تو عثمان بھائی کا کہنا ہے کہ اس کبوتر کو ہم نے وہاں سے بچا کے لایا تو یہ شماد کی نار مادی ہے شماد نار ایسے ہوتا ہے اس کی آنکھوں اور پاروں کا شوق ہمیں کرائے بڈھا نار ہے بوڑھا نر مطلب ایسے زنان اس کو بہت ٹائم ہو گیا اچھا یہ واریاہ پرون بہت پرانا ہے تو ڈائریکٹ کشمیر میں جس کو بوڑھا کہتے ہیں تو وہی بوڑھا ہے ہاں تو کوتا ٹائم ہے گمت امس تہ نش اس کو تقریباً 7 سال تو اس کے پر ہمیں دکھائیے پرن ہو شو کرنا ہے اس کو پر بھی ختم ہو چکے ہیں اتنا اس کو ایج ہے سب سے زیادہ جو ہے آپ کے پاس کبوتر کون سا اولڈ ہے یس یہ کوترو من ساروی کھت زیادہ پرون کوتر سہ کتن ورین ہند وہ تقریباً 8 سال کا اور ایک تھا اور 10 سال کا وہ لیا باز نے اچھا وہ باز نے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سے انداز ہو جاتا ہے فرینڈز کے عثمان بھائی کا شوق کتنا پرانا ہے کیونکہ انہیں ابھی بتایا کہ ایک جو کبوتر ہے وہ 10 سال پرانا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ باز نے لے لیا تو ایک اور کبوتر جو ان کے پاس ہے وہ 8 سال پرانا ہے تو بہت زیادہ شوقین ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں یہ ان کو پالتے ہیں تو فرینڈز آپ اس ولاگ میں بنے رہیے ابھی اور بھی آپ کو دکھانے ہیں تو اس ولاگ میں بنے رہیے دیکھ سکتے ہیں خود بھی الگ الگ کلر کے کبوتر رکھے ہیں عثمان بھائی نے ہم تھوڑا زوم کریں گے ان کو وہاں سے باہر چھوڑ رہے ہیں عثمان بھائی ان کو ابھی آدھے بچے بھی ہیں ان میں سے ایک اور جوڑا ہے ان کے پاس عثمان اور محسن بھائی کے پاس رامپوری جو کہ ان کے ایکسپیرینس کے حساب سے ڈینجرس جوڑا ہے ان کے پاس تو ہمیں محسن بھائی اور عثمان بھائی ہمیں اس کی جو ہے ڈیٹیلز بتائیں گے تو عثمان بھائی آپ ہمیں بتائیے کون سا کبوتر ہے اور کیا خاصیت ہے اس کی یہ جو کبوتر ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلتا ہے ایکچولی اس کا بچہ ہم نے نکالا تھا اس کا رزلٹ بہت اچھا نکالا انفارچونیٹلی اس کو باز نے لیا 5:30 بجے جی بہت نقصان ہو گیا اس ٹائم اب ہم اس کو بریڈنگ کے لیے آگے بڑھا رہے اس کے بچے نکلے ابھی وہ چھوٹے ہیں تو یہ بھی اڑنے والی مطلب نسلوں میں ہے تو کتنے ٹائم تک آپ نے اس کا رزلٹ نکالا ہے کم سے کم 7-8 گھنٹہ کرے گا 7-8 گھنٹہ تو انشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ ابھی بارہمولہ میں شاید جون جولائی میں کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے تو کیا آپ حصہ لینا چاہیں گے اس بار
एक्चुअली मैं लेता हिस्सा, लेकिन जो मेरे कबूतर थे 180 प्लस थे, मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किस्मत में लिखा होता है 90 प्लस कबूतर मुझे मर गए जी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन इंशाल्लाह चाहेंगे कि जितनी इनकी ब्रीड आगे बढ़े तो ये चाहेंगे कि कंपटीशन में हिस्सा लें। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो हमें हमारे व्यूवर्स को इस रामपुरी नस्ल का जो कबूतर है आपके पास, इसका जो है हमें आइज़ का शौक कराइए और इनके परों का शौक कराइए। ठीक है, ये रहा जर चश्मों का। जर चश्मों का, तो इनकी पीली आंखें होती हैं बिल्कुल खूबसूरत से। इसके कुंदे देखिए, बड़े बड़े 3 कुंदे हैं यहाँ से, और ये छोटे छोटे पीछे पीछे, तो उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। हाँ, ये मादी है कि नर है? ये नर है। ये नर है। और इसकी मादी का भी आप शौक करा दीजिए यहाँ से। ये हमने क्रॉस में रखा है। क्रॉस में कोई कबूतर पकड़ता है उसके पास ओरिजिनल ब्रीड नहीं फंसनी चाहिए। जी। अगर फंस जाएगा भी तो ये क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड में कबूतर अच्छा रिजल्ट देता है जी। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस व्लॉग में, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उस्मान और मोहसिन भाई से। तो अभी हम इनके दूसरे वाले सेटअप में भी जाएंगे। ये ऊपर वाला सेटअप है जिसको हम यूजुअली फ्लाइंग सेटअप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यूजुअली ये वो वाले कबूतर रखते हैं जो उड़ते हैं, जिनको ये बाहर छोड़ते हैं उड़ने के लिए, और नीचे वाले सेटअप में ब्रीडिंग के लिए होते हैं। आपको दोनों सेटअप, इस सेटअप का भी अच्छे से आपको दिखाएंगे और नीचे वाले सेटअप का भी दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसी वाले ऊपर वाले सेटअप में और थोड़ा ऊपर आए हैं, तो जहाँ पे इनका ये केज वगैरह है, पिंजरा है। तो उस्मान भाई अभी पिंजरे के अंदर है, एक और कबूतर इनके हाथ में है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे इन्फॉर्मेशन लेके। एक और कबूतर के बारे में जानेंगे। तो ये कौन सी नस्ल का कबूतर है? ये मसूरी। तो इसकी क्या क्वालिटीज? उसको कश्मीरी में उबुर बोलते थे, उबुरनार। अच्छा, उबुरनार। तो कितना मतलब ये सबसे ज्यादा इसने रिजल्ट निकाला। टाइम ये गया था, हमने इसको शाम के वक्त ऐसे ही छोड़ा था बाहर जी। 4 बजे ऊपर गया, नेक्स्ट दिन खुदा की कसम नेक्स्ट दिन 11 बजे उतरा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो ये तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है। तो इसको आपने क्यों गेम में क्यों नहीं लगाया अभी? इसलिए कि इसकी नस्ल आगे नहीं, अगर इसको बाज खाएगा तो इसके, तो आप अभी इसकी नस्ल बढ़ा रहे हैं। हाँ, फिर आप गेम में इसको लगाएंगे। तो सबसे बेस्ट दिखाऊंगा। मैंने खुद इनको इसकी मादी भी लाई। तो ये है वो जोड़ा, क्या वही होता है इस नाम? मसूरी। हाँ, इसको आज कल बड़े कबूतरबाज इनको सिदरा गोल्डन बोलते हैं। सिदरा मसूरी है। मसूर। अच्छा, ठीक है। तो आप इनका शौक कराइए हमें, इसकी आंखों का हमें शौक कराइए। करे जूम करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खुद भी। तो आप हमें इसकी जो पर हैं वो पर दिखाएं। कटे हुए पर कुटाई की है। हाँ, ये ब्रीडिंग के लिए। तो चलिए ठीक है, कुछ पट्टे दिखाऊंगा आपको। अभी पट्टे लाए हैं उस्मान भाई ने। उस्मान भाई, जरा इन पट्टों का हमें ये कराइए। हाँ, क्या बात है, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं ये, आप देख सकते हैं। तो किन के पट्टे हैं ये मैंने खुद जोड़ा लगाया है जी। देख सकते हैं आप इनके पर। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा खूबसूरत क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। तो इनके जो दुम देख सकते हैं आप, बन टेल। जो शौकीन वाला होगा वो खुद देखेगा ये कबूतर कैसा है, उसको खुद समझ आएगा बिल्कुल। हाँ, ये कैसा है। तो आप मुझे बताइए कि ये कम नहीं पहाड़ मसूर पहाड़ इनका इसका बाप भी मैं दिखाऊंगा। सेम जो अभी आपने दिखाई कबूतर का जोड़ा उन्हीं के ये है? ना, उन्हीं के नहीं है, वो भी अभी नहीं दिखाई। अच्छा, ठीक। देख सकते हैं बच्चे बस। सो इसके पर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इनका ऊपर वाला सेटअप, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करूंगा। और ये कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठे हैं, डिसिप्लिनड तरीके से बैठे हैं, खूबसूरती से बैठे हैं। तो इनका थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे ऊपर से, यहाँ से जो है सेटअप इनका। तो ये है लाइट्स का भी सिस्टम इन्होंने रखा है। ये आप पीछे जो देख सकते हैं, खानपुरा से ऊपर का जो माउंटेन है थोड़ा, तो ये है यहाँ से इनका ये सेटअप। तो जो मोहसिन भाई हैं उनका सेटअप जो है वहाँ पे है, आपको यहाँ से दिखाएंगे। आपको क्लियर दिखता होगा मेरी उंगली, ये जो फिंगर में दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो ये मोहसिन भाई का सेटअप है, आधे वहाँ पे भी रखते हैं। तो इसका भी कभी इंशाल्लाह हम अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो फिलहाल ये जो है यहीं पे ज़्यादातर दोनों शो करते हैं। तो पीछे से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो हाजीबल का माउंटेन है, चूँकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। युथ यम कोतर छ त्रावान यल, यमन रोज़ यमन बहरन वगैरह हूँ
ज़्यादा खतरा रहता है। तो मुश्किल अगर ये सुबह 10 कबूतर छोड़ेंगे जो उड़ान के लिए ये छोड़ते हैं तो उनमें से सिर्फ 5 या 6 कबूतर वापस आते हैं। तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे कबूतर पालना, लेकिन फिर भी इन्होंने इस नस्ल को आगे बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ से। पीछे मेरे बैकग्राउंड में आप देखिए हाजी बल और ये यहाँ पे इनका कबूतरों का सेटअप है, यहाँ पे ऊपर वाला सेटअप। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अभी वीडियो और भी कंटिन्यू रहेगा, आप इस व्लॉग में बने रहिए। तो अभी नीचे वाला सेटअप भी दिखाएंगे। तो अभी एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ से उस्मान भाई की, हमने किसी का कबूतर जो है पकड़ लिया है। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, ये आप लोग कमेंट्स सेक्शन में बताएंगे और मोहसिन भाई भी मुझे उस्मान भाई भी मुझे बताएंगे। तो कमेंट्स में आप बताएंगे कि ऐसा होता है क्या। तो किसी और का कबूतर जो है यहाँ इनके पास फंस गया है, तो वो भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा जूम करेंगे यहाँ से आपको सेंटर में से डायरेक्ट हम आपको जूम कर रहे हैं। वहाँ पे भी एक कबूतर का अड्डा है ऊपर से, तो वहाँ से जो है वहाँ का कबूतर यहाँ इन्होंने पकड़ा है। फ्रेंड्स, ये है वो कबूतर जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो ये वाला कबूतर फंस गया है। ये कुछ माचे इनको जर्जिश मसूर बोलते हैं। हमने कल पकड़ा, इसको हमने पर भी काटे पीएस से डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट पीएस। तो ये गलत बात मत होती है या ये चलता रहता है? अगर ये चलता रहता है, छिड़ी मारी चलती रहती है। ये भी हमारे पकड़ते नहीं वापस देते, हम भी पकड़ते हैं हम वापस नहीं देते। तो चलिए ठीक है, अब इसको आप पालोगे अपने हिसाब से? इसको मैंने अपने हिसाब से नर भी जोड़ लगाया। नर जोड़ लगा भी दिया। तो क्या बात है, आप देख सकते हैं क्या खेल होता है इसमें। तो बहुत ज्यादा शौकीन का काम है, आप इस व्लॉग में बने रहिए। तो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। यम कितन दोनों 15 दिन के 15 दिन के बच्चे। यम किम किस्म के यम किम नस्ल ये वीपर के वीपर है कि मीपर? वीपर छवाना। वीपर। तो मैंने लास्ट टाइम सुना था अराउंड, किसी ने बताया था कि मीपर, अभी वीपर इनको बोलते हैं, मोहसिन भाई ने बताया। तो काशा ठूलन वूलन पेट ये देख सकते हैं, इसने अभी बच्चे निकाले 2 बच्चे। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बेस्ट शॉट होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आज तक का सबसे बेस्ट शॉट है, क्योंकि ये वाले जो है अभी निकले हैं, अभी जस्ट। हाँ जस्ट इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये मनासन 10 मिनट गई। तो आप देख सकते हैं, तो पहली बार मैंने ये खूबसूरत मंजर देखा। अल्लाह ताला थे नमन वार दोनों ही नहीं। तो ये है इनकी मादी और फिर से नर इनके ऊपर बैठेगा, इनको ख्याल रखेगा। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर है, पहली बार मैंने देखा। तो अंदर और भी है शायद। ये रहा इसके नर के अंडे। तो ये है नर ठूल कम चेमिस देख सकते हैं। तो उस्मान भाई ने हाथ में भी लाए। तो ठीक है भाई, अमन किस दिन बाद नेरे में समझ गया। इनको आजकल गर्मी में जल्दी निकलते। अच्छा ठीक, सर्दी में इनको टाइम लगता है। ठीक है। ये नीलचीन की मादी है, आप देख सकते हैं। आंखों का शौक कीजिए। जी। तो हम जूम करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी आंखों पे हम जूम करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अंदर हम हैं तो लाइट ज्यादा नहीं होगी। परों का शौक। तो रुक से, तो आप इसके पर देख सकते हैं। और ये कलर क्या लगाया है? ये आपने खुद लगाया? हाँ, ये खुद हमने लगाया, ग्रीन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर। चलिए ठीक है। तो हम वहाँ से जाएंगे। अगर भाई तो नहीं थोड़ा कुछ पूछा आज क्या पे। ओके सर। कलर कबूतर ये तशवा पाने हम कई लोग मुतमन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने ज्यादा खूबसूरत कलर के। तो इस वाले ने काली अंडे डाले हैं। तो रंगा बिरंगी कोहतर जिसको हम कहेंगे। हाँ, अच्छा ठीक। तो इसके पास आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडे भी हैं। इसको हम जूम करेंगे, देखिए आप खुद भी। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उस्मान भाई ने एक और कबूतर हाथ में लिया है। तो ये कुछ बता रहे हैं हमें कि फ्रेंडली गेम हमने कल लगाई थी और हमने वो जीता। तो ये वाला कबूतर जो है उसमें विन किया है। तो आप इसको हमें की अजान हो गई तभी उतरा 7 बजे 10 मिनट। 7 बजे 10 मिनट ये नहीं उतरता, लेकिन इसको बाज ने मजबूर किया उतरने पे। तो ये कितने बजे आपने उड़ाए थे यहाँ से? हमने 3:30 बजे। 3:30 बजे यही टाइम था। तो यहाँ के लोकल जो आपके और भी बाज है, तो आप लोगों ने फ्रेंडली मैच फ्रेंडली लगाया था, कंपटीशन लगाया था। तो आप हमें इसका जो है शो कराइए। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अगर हम जूम करेंगे क्लियर आइज आ रही है। और इसके पर भी दिखाइए हमें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो ये किस नस्ल का है? क्या अभी हमने इनको पर नहीं बनाए, ठीक, हम ऐसे ही इनको छोड़ते हैं। नाव शाव ना अमन का चीज है, उबुर बोलते हैं। अच्छा, उबुर। जोड़ भी बंद है जी, कुंदे भी अच्छे हैं। तो ठीक है, चेस्ट होता है।
یہ بھی اچھا ہے تو اسٹرکچر میں. ہم ان سے اور بھی جانیں گے کہ یہ دانا پانی وغیرہ کیسے ڈالتے ہیں اور بھی باقی ہم جانیں گے, تو ولاگ میں بنے رہیے. یہ ہیں کبوتر اور بہت ہی زیادہ ڈسپلن طریقے سے بیٹھے ہیں. یہ ہیں سب بریڈنگ والے کبوتر, ان میں سے کوئی اڑنے والا کبوتر نہیں ہے. یہ اڑنے والے ہیں لیکن ان میں سے جو ہیں سارے ان نے بریڈنگ پہ لگائے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی. اور یہ مٹکلی ایک کا جوڑا, ایک مٹکلی ایک فنسی کبوتر اس کو بولتے ہیں. لگتا تو یہ وہ جنگلی ہے لیکن ہے نہیں جنگلی دکھنے میں. یہاں سے ایک اور بیٹھے ہیں, یہ پٹھے ہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ذرا آپ دکھائیے ہمیں. یہ کچھ قسم سے ان کو ہم یہ پیور چھت بولتے ہیں. پیور چھت ہے. تو اس کا شوق ہم اوپر کریں گے اتنے جن سائڈ سے مس کرو نیبر کیا, جس کی آنکھیں ہمیں دیکھنی ہیں. یہاں سے اور بھی بچے ہیں. یم کتن دونوں آسن ان کو تقریباً 15 دن. تو 15 دنوں کے بچے ہیں. یہ کم کیم سن سے ان کا باپ یہ ہے. اچھا ٹھیک, مطلب کیم نسل ہیں. زاغچین اور مصر ہم نے کراس کیا ہے. زاغچین اور مصر کراس کیا ہے. یہ کون سی نسل ہے جو آپ کے ہاتھ میں؟ مصر زرچشم. تو فرینڈ یہاں سے لائٹ کم ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ کلیئر آ رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ. کراس شنتے زیادہ کہیں چھ پیور ہی سوری ہے. یت مزہ آرام سان. اس کا بیٹی بہت زیادہ کبوتر ہے. بیٹی ہے. اچھا یم سنز. ہاں یہ اس کی ماں, یہ اس کی بیٹی. ٹھیک ہے سر. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو رنگ بھی آپ نے لگائے. ہاں رنگ اپنی جگہ. یہ اس کو کیا بولتے ہیں نشان. اچھا نشان تھومت. تو ون تو میں امن چاہتا ہے نمبر آسان رنگن پہ. نمبر کے بغیر ان کو گرین ہے, اورنج ہے, پنک ہے. اچھا کلرس میں چھوٹے پہچان کرن تھے پنہ حساب کو کیا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے. ابھی کبوتر یہ جو ہیں تھوڑا ڈر رہے ہیں کیونکہ پہلی بار ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ فرینڈلی ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. تو ایک اور دکھائیں گے آپ کو. یہاں سے یہ شانتی سے بیٹھا ہے یہ بچہ. تو اس والے میں بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. 10 دن کے بچے. یہ ہیں 10 دن کے بچے. یہ 25 دن کے. کیا بات ہے, بہت زیادہ خوبصورت. تو مجھے مزہ آ رہا ہے ولاگ بنانے میں. یہاں پہ یہ کچھ رات سے ہیں 1 مہینے کے پٹھے ہیں. یہ بالکل بہت زیادہ خوبصورت. یہ والا عثمان اور محسن بھائی کا سب سے فیوریٹ بچہ ہے. سلیٹی کبوتر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بھاگ گیا, ہم سے ڈر رہا ہے. تو آپ کو اور بچے ہم دکھائیں گے. یم کتن دون یمی 6-7 دن بس. 6-7 دن. یم کم نسل ہیں؟ ملچین اور ان کو زاغچین ہم نے کراس کیا. اچھا کراس کیا ہے. دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کتنے اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں یہ. اور بھی یہاں سے بہت سارے ہیں. اگر ہم ویڈیو آلریڈی بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مادی بیٹھی ہے. تو اور بھی ان کا بریڈنگ والا سیٹ اپ. آدھے انڈوں پہ ہیں, آدھوں نے بچے نکالے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز ابھی ہم نیچے والے سیٹ اپ میں ہیں, بریڈنگ والے سیٹ اپ میں ہیں. تو میرے ساتھ ہیں عثمان بھائی. تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ بچے ہیں. آدھے جو ہے انڈوں پہ بیٹھی ہے, تو آدھے نے نکالے ہیں. 10 دن کے ہیں, 15 دن کے ہیں, مہینوں کے بچے ہیں. تو ان کی فیوریٹ نسلیں بھی آپ نے دیکھی. تو ان سے ہم کچھ سوال کریں گے آخر میں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو دانا وغیرہ آپ ڈالتے ہیں کوتاشتا لگا فال دوس کم سے کم 2 kg. 2 kg آپ کو جن کو لگتا ہے اتنے سارے کبوتروں کو. تو پھل کو دونا وغیرہ یا کچھ نارملی میں آپ کو دکھاؤں گا, دانا دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ باجرا, کنک, مکائی. جی باجرا, کنک اور مکائی 3 قسم. ام چھپ یہ پیوان نارمل تراؤن ایسے. تو دۄہس کٔژِ لٹہِ چھُو تراوان تُہۍ یِمن؟ صبح ٹھیک, شام کے وقت ٹھیک اور 2 ٹائم. اچھا 2 ٹائم.
तो एक और कोई खास कबूतर उस्मान भाई के पास है। उस्मान भाई हमें बताइए ये कौन सी नस्ल का है, ये क्या है? नीलचीन है, ये अब्दुल डार साहब का जो मुश्कुरा में रहता है उसी का पिजन है, जिनको शायद उर्फ उनका पिन्ना है, पिन्ना भैया। हाँ, पिना। तो ये उन्हीं का कबूतर है। हाँ। तो उन्होंने आपको गिफ्ट किया है गिफ्ट किया है। ये इसकी मादी भी थी, एक्चुअली वो मर गई। जी, तो बहुत ज्यादा देख सकते खूबसूरत हैं, है। इसकी आंखें देख सकते हैं। किम से नस्ल होनी चाहिए? नीलचीन, अच्छा, नीलचीन, जरचिशम। जरचिशम, बहुत ज्यादा खूबसूरत। इनकी आइज आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा खूब। हमें इनके पर दिखाइए, बड़े बड़े कुंदे आप देख सकते हैं इनके परों के, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उस्मान भाई से, उस्मान भाई तवन तो मैं कोतुर हेल्दी थावन खतर क्या चीज खास ख्याल पे थावन? खासकर सफाई, सफाई नस्ब ईमान। बिल्कुल, सफाई गर्मी में इनको सफाई अच्छी तरह किया करो, ठीक, केयर किया करो। जैसे अपने आप को इंसान केयर करता है जी, इसी तरह इन कबूतरों को केयर करो। ये बेजुबान जानवर है, किसी को बोल नहीं सकते मुझे दाना दे दो, पानी दे दो। जी बिल्कुल, वक्त आने पे इनको दाना भी दे दो, पानी भी दे दो, अच्छी तरह सफाई भी करो, नजर दे दो। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपने ऊपर का सेटअप देखा, नीचे वाला सेटअप देखा, ब्रीडिंग वाला सेटअप देखा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर्सनली मुझे इस व्लॉग में उस्मान और मोहसिन भाई के ये जानकारी लेकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस व्लॉग में। तो फाइनली हम लास्टली अभी हम वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो उससे पहले हम आपको ये कुछ खूंखार कबूतर इनके पास है उस्मान भाई के पास। तो उस्मान भाई अब हमें बताएं कि ये कौन सी नस्ल है और हैं क्या ये? ज़ागची रामपुरी जी, ये तीनों भाई है आपस में। ये वाले तीन? हाँ, देख सकते हैं आप तीनों। ज़ागची। तो कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इनको थोड़ा जूम करें आगे, थोड़ा इनको अच्छे से दिखाएं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ये। तो इनकी क्या खासियत है, क्या शेर मतलब? जो जिसको बहुत टाइम हुआ होगा वो खुद ब खुद देखेगा ये कौन सी नस्ल के और कौन सी कबूतर है। तो आप नहीं बोलोगे ये, वो फिर खुद कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। तो जो उस्मान भाई ने बताया कि इन कबूतरों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन इन कबूतरों के बारे में जानता है। तो आज हम आप लोगों की नॉलेज भी चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ। इंशाल्लाह आगे भी अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको चैनल को ज़रूर शेयर करें, हमारी पेज को जो है फॉलो करें, यूट्यूब चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह सब तक पहुँचेंगे, सब भाइयों तक पहुँचेंगे। तो और भी आपके लिए इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाएंगे, इनके पास फिर से आएंगे हम। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अगर उस्मान भाई को लास्ट में कुछ कहना होगा तो ये कहेंगे? मैं अपने फ्रेंड्स को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, किसी के पीछे ना दौड़े, अपनी नस्ल आगे बढ़ाए, जितने हो सके अपनी आंखों से रिजल्ट देखे, चेक करे, फिर आगे नस्ल बढ़ाए। कोई 50,000 में देगा, 500 में देगा, 2,000 में देगा, 20,000 में देगा, बोलेगा ये इसकी ब्रीडिंग ले लो, इनके बच्चे ले लो, वो उड़ेंगे। यहाँ पे वैसा नहीं चलता है। जितना इंसान अपने आंखों से देखेगा वही रिजल्ट निकलेगा। रेहान भाई को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, शेयर करे, इसको वीडियो को आगे से आगे बढ़ाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।